हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं चैप्टर 10 में कंटिन्यूएशन पे रे डायग्राम बाय कॉन्केव मिरर्स के बारे में आपको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि रे डायग्राम इसमें कैसे प्लॉट होते हैं। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड में 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये पर्टिकुलर जो होता है पार्ट 4 कंटिन्यूएशन में चैप्टर 10 को मैं डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर पसंद आया तो कमेंट्स बॉक्स में डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ कमेंट्स लिखिएगा, अच्छा हो या ख़राब जो भी हो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके या फिर मैं उसमें कोई करेक्शन या कोई न्यूनेस या कोई नयापन उसमें ला सकूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये जो रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर में कितने तरीके से बनते हैं, और सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। बहुत ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। तो पहले स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1। जो रूल्स है, ए रे डायग्राम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। डाइवर्ज का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियोस में कि डाइवर्ज का मतलब होता है कि जो लाइट्स हमारे मिरर में आएगी उससे वो स्कैटर्ड हो जाएगी, यानी वो ज़्यादा चौड़ाई में यानी ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो जाएगी, यानी फैलेगी। और जो कन्वर्ज का मतलब होता है जो लाइट दूर से आएगी वो एक जगह जाके इकट्ठा हो जाएगी। तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्केव टाइप ऑफ मिरर में ये पॉसिबल होता है। और कॉन्वेक्स टाइप ऑफ मिरर में ये जो होता है डाइवर्जेंस बोलते हैं इसको, यानी जिसमें फैलाव होता है, यानी फैल जाता है। तो इसका मतलब होता है कि ये किस तरह से होगा। तो यानी यहाँ पे जो फर्स्ट रूल में ये बताया गया है कि अगर कोई रे इनफाइनाइट से होते हैं, यानी बहुत दूर से होते हैं, पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आके वो कॉन्वेक्स मिरर से आके टकराता है तो फिर वो डाइवर्ज हो जाएगा, यानी वो प्रिंसिपल फोकस के डायरेक्शन पे वो डाइवर्ज हो। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बोल रहा हूँ कि यहाँ यानी ये इनफाइनाइट से होते हुए कोई रेज आ रहा है और ये रेज होगा तो ये हमारा पैरेलल एक्सिस है। इस जो प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल एक्सिस नहीं प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर ये कोई रेज आ रहा है, दूर से होते हुए आ रहा है, तो इसका मतलब होता है ये यहाँ से, यानी ये जो कॉन्वेक्स आपका जो होता है कॉन्केव मिरर है, इस कॉन्केव मिरर से टकराएगा और टकराने के बाद इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड्स द फोकस, यानी उसके मतलब होता है यानी प्रिंसिपल फोकस जो होता है, यानी फोकस के डायरेक्शन पे ये ऐसा करके रिटर्न होगा। तो इसका मतलब होता है कि मैं ये मान के चलूँगा कि अगर मैं इस लाइन को इस तरफ एक्सटेंड करता हूँ तो ये लाइन यहाँ पे एक्सटेंड होने के बाद ये फोकस से होते हुए, तो चलिए मैं एक और लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल होता है, यानी वो कैसे करके प्रिंसिपल फोकस को फॉलो करता है। जैसे मैंने एक पैरेलल लाइन यहाँ बनाया, यहाँ टकराया। अब ये टकराने के बाद आप बोलोगे कि इसका डायरेक्शन भी ये वाला जो लाइन है इसी डायरेक्शन पे होगा, नहीं, ऐसा नहीं। इसका डायरेक्शन कैसे होगा, जैसे मैं ये बोलता हूँ कि ये ऐसा अगर मैं लाइन एक ड्रॉ करता हूँ जो फोकस के डायरेक्शन पे बढ़ रहा है, यानी ये फोकस का डायरेक्शन, तो यानी इसका जो डायरेक्शन है ऑलमोस्ट इसके जैसा होगा। तो यानी आप डायरेक्शन देख सकते हो कि किस तरह से डायरेक्शन जो होता है डाइवर्ज होगा, यानी डाइवर्जेंस का जो डायरेक्शन होगा वो एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द फोकस, यानी फोकस के रिलेटेड जो लाइन है उसके डायरेक्शन पे वो डाइवर्ज होगा प्रिंसिपल एक्सिस में, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन पे। तो ये हो गया फर्स्ट केस, जिसमें आपको समझ में आ रहा है कि रे डायग्राम अगर पैरेलल होता है तो कैसे डाइवर्ज होता है। सेकेंड रूल में आते हैं, ए रे विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर। यानी पहले केस का जस्ट उल्टा वर्जन अगर हम ले लेते हैं, यानी अगर कोई लाइट फोकस के डायरेक्शन पे, यानी जो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ के डायरेक्शन पे आके अगर कॉन्वेक्स लेंथ से टकराती है, ठीक है, तो उसमें जब रिफ्लेक्ट होगा तो वो पैरेलल यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कैसे पॉसिबल है। तो इसका मतलब है हमारा लाइट अगर यहाँ से होते हुए आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि फोकल वाले डायरेक्शन से होते हुए आ रहा, तो जैसे ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा तो यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद इसका जो डायरेक्शन है वो पैरेलल। तो इसका मतलब है फर्स्ट केस सेकंड केस का जस्ट उल्टा होता है, या ऐसे भी बोल सकते हो कि सेकंड केस फर्स्ट केस का जस्ट उल्टा होता है। चलिए एक लाइन और ड्रॉ करके कोशिश करते हैं कि सपोज कर लो हमारे पास कोई यहाँ पे एक पॉइंट है, यानी ये हम पॉइंट ये ड्रॉ कर रहे हैं, ये तो ये जब पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम मान के चलते हैं कि हमारा लाइन जो होता है लगभग यहाँ से होते हुए आ रहा है।
तो अगर ये यहाँ से होते हुए आ रहा तो जस्ट ये पैरेलल हो जाएगा, यानी हम ये मान के चलेंगे कि इस तरह से। तो इस तरह से लाइन यहाँ से होते हुए इस तरह से। तो आप ऐसी बहुत सारे लाइन कहीं से भी ड्रॉ कीजिए, किधर भी ड्रॉ कीजिए, लेकिन जब वो इस कॉन्वेक्स मिरर से आके टकराएगा, यानी फोकस के डायरेक्शन होते हुए टकराएगा, तो लाइट यहाँ से होने के बाद ये सीधा सीधा पैरेलल हो जाएगा। तो यानी ये पैरेलल बीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन में ये बोला गया है कि ये रे डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो इसका मतलब है जैसे फोकस के डायरेक्शन में होता हुआ कोई रेज आता है तो पैरेलल हो जाता है, तो उसी तरह से बोला गया है अगर सेंटर को टारगेट करते हुए, यानी सेंटर के डायरेक्शन पे होते हुए कोई अगर रेज आता है तो वो कैसे होगा। तो देखते हैं कि वो बोल रहा है कि वो रिफ्लेक्टेड बैक द अलॉन्ग द सेम लाइन, यानी जिस लाइन से आता है, यानी ये कॉन्केव के केस में भी देखा है हमने कि अगर सी से होते हुए कोई रेस आता है तो वापस उसी लाइन से, मतलब जिस लाइन से होते हुए, यानी जिस डायरेक्शन से होते हुए और जिस लाइन से होते हुए आता है उसी लाइन में वापस चले जाता है। तो यानी इस केस में भी आपको सेम कंडीशन फॉलो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इसका मतलब होता है कि कोई रेज अगर इस डायरेक्शन पे होते हुए, यानी जो सेंटर वाला डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर, यानी इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो वो सेंटर से होते हुए पास होगा, तो डेफिनेटली ये जो लाइन है यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे चली जाएगी। तो इसका मतलब होता है कि जिस लाइन से आएगी उसी लाइन में वापस। तो ये खास बात है जो कॉन्केव मिरर में भी होता है और कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है, सेम होता है। तो इस तरह से हमको पता चल गया कि स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है उसका मतलब ये होता है। अब लास्ट जो इसका स्टेटमेंट होता है वो है कि अगर ए रे ऑफ इंसिडेंस ऑब्लिक्यूली टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक्यूली, तो इसका मतलब होता है कि अगर वो प्रिंसिपल जो मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस में जो पोल होता है, यानी ये जो पोल होता है इसको हम लोग पोल बोलते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए अगर वो पोल के पॉइंट से टकराती है तो डेफिनेटली वो जो होता है एक ऑपोजिट डायरेक्शन पे इक्वल एंगल में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इक्वल एंगल का मतलब होता है ये एंगल और ये एंगल सेम होता है। तो यानी I इज इक्वल टू आर कंडीशन को फॉलो करते हुए अगर कोई रेस पोल से यहाँ होके रिफ्लेक्ट होती है तो डायरेक्शन उसका बदल जाता है, यानी ऑपोजिट मतलब दूसरे जो प्लेन है, यानी अपर पार्ट से लोअर पार्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं ये इसको प्रिंसिपल एक्सिस मानता हूँ तो वो इंसिडेंट जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होने के बाद जस्ट ऑपोजिट मतलब जिस डायरेक्शन से होते हुए आएगा उसी डायरेक्शन पे ना जाके उसके दूसरे डायरेक्शन से होते हुए वो आगे बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यानी I इज इक्वल टू आर, यानी एक एंगुलर जो लाइन है वो बनाते हुए आगे बढ़ेगा, यानी कंडीशन ये फॉलो होता है, I इज इक्वल टू आर फॉलो होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक रे इंसिडेंस अगर पोल से टकराता है तो यानी हमने टोटल 4 कंडीशन देखे। पहला कंडीशन बोल रहा है कि अगर कोई रेस पैरेलल होते हुए कॉन्वेक्स मिरर से टकराती है तो वो फोकस के डायरेक्शन पे ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी टुवर्ड्स द फोकस जो होता है उसी डायरेक्शन पे वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। दूसरा होता है डाइवर्ज होती है, यानी कोई भी पॉइंट यहाँ पे आपको कन्वर्ज होते हुए नहीं दिखेगी, ये टोटली डाइवर्ज होती है, यानी डिस्ट्रैक्ट होते हुए आपको नजर आएगी। दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि अगर कोई रेस जो होता है फोकस के डायरेक्शन पे आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाती है। तीसरा में आपने देखा कि अगर कोई रेस सेंटर से होते हुए पास होती है तो जिस पाथ से होते हुए आती है उसी पाथ में वापस चली जाती है, यानी उसका पाथ जो इनकमिंग पाथ होता है वो आउटगोइंग जो भी सेम होता है, यानी रे ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे का जो पाथ होता है वो सेम होता है। और लास्ट कंडीशन में आपको बताया गया है कि जो आपका रेस अगर पोल से होते हुए टकराती है प्रिंसिपल एक्सिस के पोल से हुए तो यानी वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी रे ऑफ इंसिडेंस जो होता है जो ऊपर से होते हुए आती है और जो रे ऑफ या रिफ्लेक्टेड रे जो होता है वो नीचे के डायरेक्शन से निकल जाती है, यानी इसके बीच में जो एंगल बनता है प्रिंसिपल एक्सिस से वो इक्वल होता है। तो ये जो 4 कंडीशन हमने देखा, अगर बच्चों ये वीडियो अगर अच्छे से समझ में आएगा, अंडरस्टैंड कर पाए हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखना नहीं भूलिएगा। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो और मेरे यूट्यूब चैनल ई टीचिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो वंस अगेन बच्चों धन्यवाद।